Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started our unit second chapter anti-hypertensive agents जिसके अंदर हमने अभी तक ये समझा कि हाइपरटेंशन क्या होता है. Then the agents used to treat hypertension is known as anti-hypertensive agents. Then हमने anti-hypertensive agents के characteristics, then classification को study किया. Then हमने anti-hypertensive class की 5 क्लासेस को अभी तक कंप्लीट किया है. दैट इज़ डायूरेटिक्स, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स, गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, एड्रिनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग एजेंट्स एंड बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स. देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नेक्स्ट क्लास दैट इज़ डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स. सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये वो एजेंट्स हैं जो डायरेक्टली वेसल्स को डायलेट करेंगे. और वेसल्स को डायलेट करने का मतलब है कि जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है उसको रिड्यूस करेंगे. सो कैसे ये अपना एक्शन शो करते हैं, लेट्स स्टडी. These agents reduce the vascular resistance by relaxing smooth muscles of vein, which results in fall in blood pressure and increased cardiac heart rate and increased plasma renin activity. मीन्स कि ये जो एजेंट्स हैं डायरेक्ट वैसोडायलेटर्स, ये क्या करते हैं, वैस्कुलर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करते हैं बाय रिलैक्सिंग स्मूथ मसल्स ऑफ वेन्स. मीन्स कि जो वेन्स हैं उनकी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके वैस्कुलर रेजिस्टेंस को कम करेंगे, जिसका रिजल्टेंट होगा ब्लड प्रेशर का डिक्रीज़ होना, कार्डियक हार्ट रेट का इंक्रीज़ होना और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी का इंक्रीज़ होना. Now, direct acting vasodilators are usually given in combination with diuretics और sympatholytics. मीन्स कि ये जो डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स होते हैं इसको अकेले नहीं दिया जाता है, इसे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है डायूरेटिक्स के साथ और सिम्पैथोलाइटिक्स के साथ. नाउ डायूरेटिक्स प्रिवेंट द फ्लूइड रिटेंशन whereas sympatholytics block the effect of हार्ट एंड प्लाज्मा रेनिन लेवल. क्योंकि हमने ये कहा कि जो डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स होते हैं ये ब्लड प्रेशर को तो डिक्रीज़ करते ही हैं, साथ में हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं और प्लाज्मा रीनल रेनिन एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करते हैं. तो इसलिए इसके साथ में डायूरेटिक्स दिए जाते हैं ताकि डायूरेटिक्स तो क्या करें, फ्लूइड रिटेंशन को प्रिवेंट करें, यानी कि ज़्यादा फ्लूइड को रिटेन ना होने दें. और जो सिम्पैथोलाइटिक्स हैं वो हार्ट पे जो इफेक्ट डाल रहा है डायूरेटिक्स वैसोडाइलेटर्स, और जो प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी को ये इंक्रीज़ कर रहा है उसको ब्लॉक कर दें, यानी कि रेनिन एक्टिविटी को नहीं होने देगा और जो हार्ट पे इफेक्ट आ रहे हैं इसके साथ एसोसिएटेड वो नहीं हों. तो इस तरीके से डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स अपना एक्शन शो करते हैं. देन ड्रग्स यूज्ड इन वैसोडाइलेटर्स में फर्स्ट ड्रग है हमारी हाइड्रालेजिन हाइड्रोक्लोराइड, दैट इज़ द सॉल्ट ऑफ HCl एंड द आयुपिक नेम ऑफ दिस ड्रग इज़ 1-हाइड्राजीनोप्थेलाजीन हाइड्रोक्लोराइड. इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके की होती है जिसमें हाइड्रालेजिन मॉइटी होती है और इसके साथ NH एसोशिएट होता है और ये HCl का सॉल्ट होता है. तो इसलिए इसका जो नेम होगा आयुपिक दैट इज़ 1-हाइड्राजीनोप्थेलाजीन हाइड्रोक्लोराइड. नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज. सो इट इज़ अ पथेलाजीन डेरिवेटिव, इट इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्युबल इन वाटर, स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर. मीन्स कि ये जो हाइड्रालेजीन है ये पथेलाजीन का एक डेरिवेटिव है. इसका कलर जो है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट होता है. नेचर है इसका क्रिस्टलाइन और ये सॉलिड पाउडर की फॉर्म में मिलता है. ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और इसे वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है. नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो इट इज़ अज्यूम दैट हाइड्रालेजीन एक्ट्स बाय डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ vascular smooth muscles. It also alters the cellular calcium metabolism and interfere with the calcium movement within the vascular smooth muscles that are responsible for contraction. मीन्स कि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि ये जो हाइड्रालेजीन है ये वेस्कुलर स्मूथ मसल्स को डायरेक्टली रिलैक्स करते हैं
और ये क्या करते हैं, सेलुलर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं और इस तरीके से ये कैल्शियम के मूवमेंट को वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में इंटरफेयर करते हैं। और कैल्शियम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो जब कैल्शियम का मूवमेंट इंटरफेयर होगा तो फर्दर उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो वेसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी तो वो प्रॉपरली डायलेट होंगी और इस तरीके से हाइड्रालिजिन अपना एक्शन शो कर पाता है। इस तरीके से जो वेस्कुलर स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हाइड्रालिजिन्स के यूजेस। सो इट इज़ यूज टू ट्रीट high blood pressure and heart failure. Second, it is used in the combination with isosorbide dinitrate for the treatment of congestive heart failure. Means कि इस हाइड्रालिजीन का जो यूज़ है फर्स्टली हार्ट प्रेशर को ट्रीट आउट करने में और हार्ट फेलियर को ट्रीट आउट करने में किया जाता है। सेकेंड, इसका यूज़ CHF को ट्रीटमेंट में किया जाता है और जब CHF के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ करेंगे तो इसे आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रालिजीन। नेक्स्ट इसके अंदर सेकेंड ड्रग आती है डाईएजोक्साइड। सो डाईएजोक्साइड के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके अंदर क्लोरो ग्रुप के सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल सब्स्टिट्यूशन है और मेन मॉइंटी जो है दैट इज़ बेंजोथायोडाइजीन और इसके अंदर SO2 ग्रुप NH ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका जो आईयूपिक नेम होगा दैट इज़ 7 क्लोरो यानी 7th पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप, 3 मिथाइल दैट इज़ 3rd पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 2H124 बेंजोथायोडाइजीन 1,1 डाई ऑक्साइड। देन आती है डाईएजोक्साइड की प्रॉपर्टीज। सो डाईएजोक्साइड इज एन बेंजोथायाजीन डेरिवेटिव and does not possess sulfonamyl moiety, so it does not causes diuresis. It is a white crystalline powder insoluble in water but soluble in solutions of alkyl hydroxide. It is readily absorbed from the GIT. ये जो डायजोक्साइड होता है ये बेसिकली बेंजोथायोडाइजीन का डेरिवेटिव है। ये जो डायजोक्साइड है इसके पास कोई सल्फोनामाइल मॉइटी नहीं प्रेजेंट होती है, इसलिए ये डायूरेसिस कोज नहीं करता है, लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन अपना प्रोडोमिनेंटली शो करता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका कलर होता है वाइट, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है। ये जो डायजोक्साइड होता है ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होता है, लेकिन ये एल्कलाइली हाइड्रोक्साइड के जो सोल्यूशन होते हैं यानी NaOH का सोल्यूशन, KOH का सोल्यूशन और अदर सोल्यूशंस उनके अंदर ये सॉल्युबल होता है। ये जो डायजोक्साइड है ये GIT के अंदर रेडिली अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो आप इसे ऑरली रूट से लेंगे और फिर ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब होकर फर्दर अपना एक्शन शो करेगा। नेक्स्ट आता है डायजोक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। So it may act by action on the large conductance calcium activated potassium channels or action on cardiac anhydrase in smooth muscles. Means कि ये जो डाईएजोक्साइड है ये बेसिकली लार्ज कंडक्टेंस एक्शन शो करता है कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल्स पे और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है स्मूथ मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उस पर अपना एक्शन शो करता है। और फर्स्टली तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर एक्टिविटी शो करेगा, लेकिन हमने जैसा कि लास्ट देखा कि ये डायूरेसिस कोज नहीं करता है और जो कैल्शियम एक्टिवेटेड पोटेशियम चैनल है उनके अंदर भी ये लार्ज कंडक्टेंस शो करवाता है, जिसकी वजह से डायूरेसिस एक्टिविटी तो नहीं शो होती है लेकिन एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी शो होती है। सो इसका यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज एज वेसोडाइलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड इट इज़ यूज टू काउंटर हाइपोग्लाइसीमिया इन डिजीज स्टेट लाइक इंसुलिनोमिया। मीन्स कि पहला तो इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन में ये एज अ वेसोडाइलेटर यूज़ किया जाता है, वेसल्स को डायलेट करेगा। सेकेंडली ये जो है इंसुलिनोमिया जो एक डिजीज़ है जिसके अंदर इंसुलिन में जो है ट्यूमर हो जाता है, इंसुलिन का जो है लेवल बॉडी में कम हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाती है।
तो उस हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन को ये काउंटरएक्ट करता है और इस तरीके से इंसुलिमिया को ट्रीट आउट करता है और हाइपरटेंशन को ट्रीट आउट करता है। नेक्स्ट इसके अंदर ड्रग है मिनॉक्सिडिल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिनॉक्सिडिल, जिसके अंदर पिप्राडीन रिंग प्रेजेंट है, पायरिमिडीन रिंग प्रेजेंट है और इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 2 अमीनो ग्रुप और एक ऑक्साइड ग्रुप। तो इसका आयुपिक नेम हुआ 6 पिप्रिडीन 1 आइल। 6 पोजीशन पे इसमें पिप्रिडीन है। देन मेन मॉइटी इज पायरिमिडीन। इस पायरिमिडीन में 2 डाईअमीन यानी 2 डाईअमीन प्रेजेंट है एंड 3 ऑक्साइड, थर्ड पोजीशन पे ऑक्साइड ग्रुप प्रेजेंट है। सो दिस इज द आयुपिक नेम ऑफ मिनॉक्सिडिल, दैट इज 6 पिप्रिडीन 1 आइल pyrimidine 2A diamine 3 oxide. Then the properties of minoxidil. So minoxidil is an N-oxide of triamino pyrimidine system. मीन्स कि मिनॉक्सिडिल, जैसा कि आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं कि मिनॉक्सिडिल जो है वो ट्राईअमीनो पायरिमिडीन सिस्टम का एक एन ऑक्साइड है। इट इज़ वाइट और ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। मीन्स कि इसका कलर जो है वो वाइट टू ऑलमोस्ट वाइट है। नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होता है और इसे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। सो दिस इज़ ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनॉक्सिडिल। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट एक्ट्स बाय ओपनिंग एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स इन वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स। मीन्स कि मिनॉक्सिडिल क्या है, मिनॉक्सिडिल एक्ट करता है ओपन करके एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स को, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वेस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर। मीन्स कि वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में जो पोटेशियम चैनल हैं जो कि एटीपी सेंसिटिव है, उनको ये ओपन करके वेसोडाइलेटिंग एक्शन जो है वो शो करता है। सो इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इट इज़ यूज वाइडली इन ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस। मिनॉक्सिडिल जो है एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और इसका साथ में यूज़ किया जाता है हेयर लॉस के अंदर, और आप इसकी मोस्ट ऑफ द मार्केटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो हेयर लॉस के लिए मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मिनॉक्सिडिल। सो यहाँ हमारा क्लास कंप्लीट होती है डायरेक्ट वेसोडाइलेटर। नाउ आवर नेक्स्ट क्लास इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, दैट इज़ ACE इनिबिटर्स। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इस क्लास के जो एजेंट्स होंगे वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज़ ACE को इनिबिट करके अपना एक्शन शो करेंगे। और ACE क्या करता है, ACE एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 एंड फर्दर 2 में कन्वर्जन करवाता है। तो जब एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बनेगा तो फर्दर वो रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होगा और उससे एसोसिएटेड इफेक्ट शो नहीं होंगे। सो देखते हैं ये कैसे एक्ट करता है कि रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम that is secreted by the kidney and it converts angiotensinogen that is synthesized in liver to the decapeptide angiotensin 1, which is a biologically inactive product, and then this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 that is an octapeptide by angiotensin converting enzyme that is ACE, and then angiotensin is a potent vasoconstrictor and it causes sodium retention which leads to increased blood pressure. मीन्स कि सबसे पहले जो स्टोरेज स्टार्ट होती है वो रेनिन से होती है। ये जो रेनिन है ये किडनी से सिक्रीट होता है। ये रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है और ये रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर। एंजियोटेंसिनोजन जो कि सिंथेसाइज हुआ है लीवर के अंदर, इस लीवर के अंदर सिंथेसाइज एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन ने एंजियोटेंसिन 1 के अंदर, जो कि एक डेकापेप्टाइड है और एक बायोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, उसमें कन्वर्ट किया और फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज़ ACE कन्वर्ट करेगा इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, यानी इस डेकापेप्टाइड को ऑक्टापेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। और फिर ये जो ऑक्टापेप्टाइड बना है दैट इज़ एंजियोटेंसिन 2,
ये एक पोटेंट वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, यानी कि ये एक वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। अब जब हमने ACE इनहिबिटर दे दिया तो एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी और इस तरीके से वेसो डायलेटिंग एक्शन शो होगा। सेकेंड, ये क्या कर रहा था, इट कोजेज सोडियम रिटेंशन, मीन्स कि सोडियम को रिटेन करवा रहा था जिससे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो अब हमने इनहिबिटर्स दे दिए ACE, तो जब एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा तो सोडियम रिटेन नहीं होगा और ब्लड प्रेशर इंक्रीज भी नहीं होगा। तो बेसिकली ACE इनहिबिटर्स ने क्या किया, ACE एंजाइम को इनहिबिट किया जिसका रिजल्टेंट हुआ वेसोडाइलेशन और सोडियम का एलिमिनेशन और ब्लड प्रेशर का डिक्रीज। सो इस तरीके से ACE इनहिबिटर्स अपना फंक्शन शो करते हैं। इसे अगर हम एक फ्लो डायग्राम से समझें तो हमारे पास है एंजियोटेंसिनोजन दैट इज इन 14 अमीनो एसिड प्रोडक्ट। अब हमारा रेनिन आएगा, रेनिन क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को लो करेगा, सोडियम एक्सक्रीशन को लो करेगा और ये रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर दैट इज अ डेक्का पेप्टाइड एंड ऑल्सो एन इनएक्टिव फॉर्म। देन आएगा हमारा ACE दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये लंग्स में और मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में पाया जाता है और ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 के अंदर दैट इज एन ऑक्टापेप्टाइड। देन ये जो ऑक्टापेप्टाइड है फर्दर 3 एक्शन परफॉर्म करेगा। फर्स्ट, ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देगा और जिसका रिजल्टेंट इंक्रीज करेगा पेरिफेरल रेजिस्टेंस और इस पेरिफेरल रेजिस्टेंस के बढ़ने से रिजल्टेंट होगा हाइपर टेंशन। तो फर्स्ट इस तरीके से इसने हाइपर टेंशन कोज किया। सेकेंड, ये एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम का रिटेंशन करवाएगा और सोडियम के रिटेन होने से हाइपर टेंशन कोज होगा, तो ये फंक्शन परफॉर्म करता है। थर्ड, ये क्या करता है, पेप्टाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 3 में जो कि एक हेप्टापेप्टाइड है और फर्दर इस एंजियोटेंसिन 2 से इनएक्टिव पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनते हैं। अब जब ACE इनहिबिटर्स दिया तो ये ACE इनहिबिट हो जाएगा जिससे एंजियोटेंसिन 2 जो है वो फॉर्म ही नहीं होगा, तो इसकी वजह से वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होकर के हाइपरटेंशन नहीं होगा, एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो होगा और सेकंड, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन नहीं होगा जिसकी वजह से सोडियम रिटेन नहीं होगा और हाइपरटेंशन कोज नहीं होकर एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन शो होगा और साथ में जो इनएक्टिव पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बन रहे थे वो भी नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से ACE इनहिबिटर्स अपना एक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट आती हैं इसकी ड्रग्स। तो इसकी ड्रग्स में फर्स्ट ड्रग है हमारे पास कैप्टोप्रिल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैप्टोप्रिल। ये जो कैप्टोप्रिल है इसके अंदर मेन जो मोइटी है वो है प्रोलीन और उससे फर्दर एसोसिएटेड हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका जो आईपिक नेम है दैट इज 1,2,S मरकैप्टो मिथाइल प्रोपाइलाइल एंड प्रोलीन। सो इसके अंदर जो मेन मोइटी है वो है प्रोलीन। प्रोलीन से सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं जिसके अंदर ये है आपके प्रोपाइल और प्रोपाइल से थर्ड पोजीशन पे अटैच है मरकैप्टो एंड सेकंड पोजीशन पे अटैच है मिथाइल। तो इसलिए इसका आईपिक नेम हुआ 1,2,S3 मरकैप्टो क्योंकि थर्ड पोजीशन पे मरकैप्टो दैट इज SH ग्रुप प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और प्रोपाइल की ये चेन है और ये अटैच है प्रोलीन के साथ। कैप्टोप्रिल की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ वाइट टू ऑफ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फ्रीली soluble in water and should kept in tightly closed container. The carboxy and thiol group is responsible for its binding with ACE. इसका जो कलर है वो वाइट टू ऑफ वाइट इसका कलर है, इसका नेचर है क्रिस्टलाइन, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर की फॉर्म में और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर फ्रीली सॉल्युबल है, इसे टाइटली क्लोज कंटेनर के अंदर रखा जाता है। अब आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कार्बोक्सिली ग्रुप प्रेजेंट है और एक थायोल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और थायल ग्रुप ये ACE के साथ बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि
ACE एंजाइम के साथ कॉम्पीट करेगा रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए, तो इस बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और थायोल ग्रुप। तो ये मरकैप्टोप्रिल कैसे अपना एक्शन शो करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो कैप्टोप्रिल कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स द ACE एंड इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड। कैप्टोप्रिल क्या करता है, ACE के साथ कॉम्पिटिटिवली बाइंड कर लेता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ, और एंजियोटेंसिन सेकेंड के फॉर्मेशन को इनहिबिट कर देता है। ACE एंजाइम के साथ बाइंड होगा, ACE एंजाइम को इनहिबिट करेगा और उसको नहीं एक्ट करने देगा, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा और फर्दर हाइपरटेंसिव एक्शन नहीं शो होगा। तो इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी। मीन्स कि कैप्टोप्रिल का यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, और इसका यूज़ है डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट हमारी ड्रग आती है लेंसिनोप्रिल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लेंसिनोप्रिल, जिसके अंदर भी जो मेन मॉइटी है वो है प्रोलीन और फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। सो इसका आईपिक नेम है N1S1 कार्बोक्सी 3 फिनाइल, थर्ड पोजीशन पे फिनाइल, प्रोपाइल दैट इज मेन इसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल, प्रोपाइल से अटैच है L लाइसाइल, दिस इज L लाइसाइल एंड H प्रोलीन एंड द मेन मॉइटी इज प्रोलीन। तो इसका आईपिक नेम हुआ 1S1 कार्बोक्सी 3 फिनाइल प्रोपाइल L लाइसाइल H प्रोलीन। नेक्स्ट इसकी आती है प्रॉपर्टीज़। तो लेंसिनोप्रिल की अगर प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो इट इज़ ए लाइसीन डेरिवेटिव ऑफ एनिलाप्रिल का लाइसीन डेरिवेटिव है, यानी कि आप एनिलाप्रिल की स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें जब आप लाइसीन मॉइटी अटैच करेंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज लेंसिनोप्रिल, and the lencinopril is white crystalline powder. It is very soluble in water and it is an active diacid and slowly absorb orally and it is excreted unchanged in the urine. मीन्स कि ये जो लेंसोप्रिल है इसका कलर होता है वाइट, नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, सॉलिड पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर वेरी सॉल्युबल होता है। ये जो लेंसोप्रिल है इसके अंदर डाई एसिड प्रेजेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी स्ट्रक्चर में इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हैं, इसलिए ये एक एक्टिव डाई एसिड है। इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसे जब आप ऑरली रूट से लेते हैं तो ये स्लोली अब्जॉर्ब होता है, अब्जॉर्ब होने के बाद ये मेटाबोलाइज नहीं होगा और अनचेंज फॉर्म में ही यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो दिस इज द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसिनोप्रिल। देन आता है लेंसिनोप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट एक्ट बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ ACE। ये बेसिकली क्या करता है, ACE दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करके फर्दर एसोसिएटेड इफेक्ट्स ऑफ एंजियोटेंसिन सेकेंड को शो नहीं होने देता है। सो इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इट इज़ यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड प्रोफाइलैक्टिक आफ्टर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मीन्स कि इसका यूज़ किया जाता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए, सेकेंड हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए, थर्ड डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए, मीन्स कि डायबिटीज़ से एसोसिएटेड जो नेफ्रोपैथी है उसके लिए, और जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन है उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो ड्रग आती है दैट इज़ बेंजाप्रिल हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हाइड्रोक्लोराइड का सॉल्ट की फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ से, जिसके अंदर जो मेन मोइटी है हमारी वो बेंजेपीन है और इससे एसोसिएटेड हैं फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसका जो आईपिक नेम होगा दैट इज़ 3S, यानी कि इसका एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन जो किरेल कार्बन है उसका है 3S और इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूएंट्स हैं 3, यानी थर्ड पोजीशन पे 1 कार्बोक्सी ऑक्सी 3 फिनॉइल प्रोपाइल अमीन
2, 3, 4, 5 टेट्राहाइड्रो, 1 बेंजापीन, 1 एसिटिक एसिड, 3 इथाइल एस्टर हाइड्रोक्लोराइड। तो इसकी स्ट्रक्चर से हम इसकी आयुपिक नेम को डिज़ाइन करेंगे। तो इसका आयुपिक नेम रेडी होगा, दैट इज 3s3 यानी थर्ड पोजीशन पे 1 कार्बेथोक्सी, फिर थर्ड पोजीशन पे फिनाइल प्रोपाइल अमीन, एंड जो मेन मॉइटी है बेंजापीन, इसके 2, 3, 4 एंड 5th पोजीशन पे टेट्राहाइड्रो यानी कि 4 टाइम्स रिडक्शन हुआ है बेंजापीन मॉइटी के अंदर। 1 पोजीशन पे एसिटिक एसिड एंड थर्ड पोजीशन पे इथाइल एस्टर, एंड इट इज सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 148.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज लेस अब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT and metabolized in the liver by the cleavage of ester group converted into its active metabolite benzapril। मीन्स कि ये जो होता है बेंजाप्रिल, इसका कलर है वाइट, क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, स्टेट है इसकी सॉलिड पाउडर। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर बहुत कम स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 148.5 डिग्री सेल्सियस है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये GIT के थ्रू लेस अब्जॉर्ब होता है, यानी जब आप इसे ऑरली रूट से देंगे और जब ये GIT से पास आउट होगा तो ये प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। देन ये डिस्ट्रीब्यूशन होके जब लीवर में जाएगा, लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होगा, तो इसके अंदर जो एस्टर ग्रुप है उसका क्लीवेज होगा और ये फर्दर बेंजाप्रिल में कन्वर्ट होगा, और बेंजाप्रिल जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है। सो दिस इज़ हाउ गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट, और फिर वो अपना एक्शन शो करेगा। सो दिस इज़ द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजाप्रिल। नेक्स्ट आता है बेंजाप्रिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट बेंजाप्रिलेट binds to the ACE and blocks the formation of angiotensin II, which results in lower blood pressure। मीन्स कि जो बेंजाप्रिल है सबसे पहले कन्वर्ट होगा अपने एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर, दैट इज़ बेंजाप्रिलेट, एंड दैट आफ्टर जो बेंजाप्रिलेट है ये बाइंड होगा ACE से, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंड उसके बाद क्योंकि ये उससे ब्लॉक हो गया है तो फर्दर एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और एंजियोटेंसिन सेकेंड से एसोसिएटेड है हाइपरटेंशन, वो कोस नहीं हो पाएगा, और उसका रिजल्टेंट होगा ब्लड प्रेशर का लोअर हो जाना, कम हो जाना। तो इस तरीके से इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? इट इज़ यूज फॉर हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, डायबिटिक किडनी डिजीज़, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन किडनी एंड हार्ट फेलियर इन डॉग्स एंड कैट्स। मीन्स कि इसका यूज़ ह्यूमंस में हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और किडनी से एसोसिएटेड डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए होगा, और डॉग्स और कैट्स के अंदर जो किडनी और हार्ट फेलियर होंगे उसको भी ये ट्रीट आउट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि कैसे रेनिन से स्टोरेज स्टार्ट होती है और फर्दर ये हाइपरटेंशन पे फिनिश होती है। फिर हमने देखा कि कैसे ACE इनहिबिटर्स ACE एंजाइम को इनहिबिट करके हाइपरटेंसिव एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं और हाइपरटेंशन को ट्रीट आउट करते हैं। एंड देन हमने इसके साथ एसोसिएटेड ड्रग्स देखी, दैट इज़ कैप्टोप्रिल, लेंसिनोप्रिल एंड बेंजोप्रिल। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 अदर एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को स्टडी किया, दैट इज़ डायरेक्ट वैसोडाइलेटर एंड ACE इनहिबिटर्स। सो यहाँ हमने अभी तक 7 क्लासेस कंप्लीट करी ACE एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की। नाउ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस जो रिमेनिंग है एंटी हाइपरटेंसिव की उन्हें स्टडी करेंगे। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।